भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत पुरानी और रहस्यमय है, जो आस्था, भक्ति और चमत्कार से भरी है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। उनकी मूर्ति ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है, जहां प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, जो भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। कहानी के अनुसार द्वारका में श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ। कहा जाता है कि उनका हृदय अमर था और वह जलकर भी नष्ट नहीं हुआ। समय के साथ वह पवित्र अवशेष नील माधव नाम से ओडिशा पहुंचा। उस समय ओडिशा पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें एक साधु ने बताया कि जंगल में नील माधव नामक भगवान विष्णु का एक दिव्य रूप छिपा हुआ है। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उसे ढूंढने भेजा। विद्यापति ने जनजाति प्रमुख विश्व वसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और उनके माध्यम से नील माधव की गुफा तक पहुंचे। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, तब तक नील माधव का रूप अद्भुत हो चुका था। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें दर्शन दे। तब भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आके कहा कि वे समुद्र तट पे एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे, जिससे उनकी मूर्तियां बनाई जानी चाहिए। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक रहस्यमयी लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिसे कोई काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध रूप में भगवान विष्णु स्वयं विश्वकर्मा बन के आए और बोले कि वे मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन जब तक उनका काम पूरा ना हो कोई उन्हें देखने नहीं आए। राजा ने सहमति दे दी, परंतु कुछ दिनों बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी गोडिजा ने चिंतित होकर दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे। भगवान की आवाज आई कि अब यही मेरा रूप रहेगा और इसी रूप में मैं पूजे जाऊंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अधूरे अंगों वाले लकड़ी के रूप में पूजे जाते हैं। इन मूर्तियों का हर 12 साल में पुनः निर्माण किया जाता है, जिसे नव कलेबर कहा जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी इसी चमत्कारी कथा की जीवंत गवाही देता है। यहाँ हर साल प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा उस प्रेम और भक्ति का प्रतीक है जो भगवान अपने भक्तों के लिए रखते हैं, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के दर्शन के लिए निकलते हैं। बोलो जय जगन्नाथ।